एनडीए एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हर साल लाखों बच्चा सपना देखता है इंडियन आर्म फोर्सेस में एज ऑफिसर ज्वाइन करने का, लेकिन कुछ चुनिंदा ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर इतना मुश्किल है तो भाई साहब बच्चे बहुत कम जा पा रहे हैं, नहीं, पेपर मुश्किल नहीं है अगर आप राइट स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉलो करें तो। पिछले 6 साल से हम एनडीए एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, ना जाने कितने 100 बच्चे आज की डेट में अंडर ट्रेनिंग है और रिटर्न तो कई हजार बच्चों का निकला होगा, बिकॉज हम उनको यह समझा पाए कि भाई साहब तुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां पे ज्यादा फोकस रख और कहां पे कम से काम चल जाएगा। अगर आप एनडीए एग्जाम के पैटर्न को समझोगे तो आप ये कंक्लूजन निकाल पाओगे कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्यों? मैथमेटिक्स में 11th 12th की कंप्लीट मैथ्स है जिसमें एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल आएगा। जीएटी में इंग्लिश, साइंस, जीके है। भाई इंग्लिश में आपकी ग्रामर भी आएगी, वोकैब भी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी और जीके में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ आएगा। अब इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करें, मैं आपको बताने वाला हूं। मोटा मोटा 8 महीने आपके आज से बचे हैं अपकमिंग एनडीए एग्जाम में। आप इन बातों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको फ्री सोर्सेज चाहिए तो भाई यूट्यूब से कहीं और से कैसे कैसे पढ़ सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि हमेशा ही आप पेड कोर्सेज में पढ़ो, बिकॉज पेड कोर्सेज में चीजें थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, टाइम वेस्ट कम होगा। बिकॉज एनडीए एग्जाम में सारा सिलेबस कवर करना है तो टाइम इज द की। मतलब जो बच्चा अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज कर लेगा भाई साहब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, LWS का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको फ्री एंड पेड कंटेंट दोनों ही मिलेगा। आई वुड रिकमेंड पेड कोर्सेज में जाओ, बहुत आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन में आ सकते हो, हमारे सेंटर दिल्ली, हरियाणा, पुणे में है। तो भाई साहब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप कहां पे सुटेबल हो, दिए हुए नंबरों पे बातचीत कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सिंस आपके पास मोटा मोटा 8 महीने का टाइम है तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल आप स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? जैसे बच्चों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता है कि भाई साहब क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेसिफिकली जीएटी सेक्शन में। बच्चा है ना 9 10th को इग्नोर कर देता है, उसको लगता है सारा का सारा सिलेबस तो क्लास 11 12th का आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वुड हाईली रिकमेंड एटलीस्ट आप साइंस की एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लो, एटलीस्ट साइंस की करो। अगर हो सके तो जो आपके एसएसटी थी जिसको जीके बोलते हैं उसको भी कर लोगे, ज्यादा बेहतरीन है, बट साइंस तो कर ही लो। रोज का आधा घंटा निकालोगे तो भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। जो क्लास 11th एंड 12th के जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा मैथमेटिक्स। देखो मैथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा, स्कूल के लिए भी करना पड़ता है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो करनी ही करनी है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक है 11th एंड 12th की पीसीएम वाली, भाई अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो आपने 11th पूरी पढ़ ली होगी, लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, राइट, तो भाई साहब उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। 12th पास कर चुके हो तो 11th 12th दोनों के शॉर्ट नोट टाइप्स होंगे, एक बार गो थ्रू कर लो, आपको जर्नी बहुत इजी लगेगी। मैं इसलिए स्पेसिफिकली इस पे बात कर रहा हूं कि आप प्लीज सबसे पहले फंडामेंटल्स पे को स्ट्रॉन्ग करो। बच्चा क्या है ना तैयारी स्टार्ट कर देता है बिना आओ पाओ देखे। अगर आपकी ये तैयारी है ऑलरेडी तो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रेटेजी। देखिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज मैथमेटिक्स कैरी करता है 300 नंबर की, और सबसे मुश्किल कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स ही आता है। भाई अगर आज की डेट में 5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है और भाई 8,000 क्लियर करता है, 90% बच्चे मैं बोलता हूं अपने एनालिसिस से कि मैथमेटिक्स में फेल होता है। सर मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल आती होगी? नहीं, मुश्किल नहीं आती है। अगर सच पूछे किसी ने एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ी है ना तो इस मैथमेटिक्स का पेपर वो क्लियर कर सकता है, लेकिन बच्चा ना बस अप्रोच गलत रखता है। देखिए 300 नंबर का पेपर है, मोटा मोटा आप सारे चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे, 28 चैप्टर आते हैं। तो भाई साहब आप सारे के सारे कैसे करें? मैं कह रहा हूं सारे ना भी करो ना तो भी काम चल जाए, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। भाई टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर वाइज डिवीजन है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो मैं बोलता हूं आप कंप्लीट सिलेबस कर लो मैथमेटिक्स का। अगर अच्छी नहीं है तो आप ना अपने सेक्शन चूज कर लो कि मैं ये चैप्टर करूंगा। भाई आपने 11th 12th पढ़ी है, आप ये तो आइडिया लगा सकते हो ना अपने लिए कि यार ये वाला चैप्टर मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरा वीक है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट चूज कर लो और फिर एनालाइज करो कि उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब मोटा मोटा 70 क्वेश्चन का सिलेबस कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। 70 क्वेश्चन में पूरी जी जान लगाना। 70 क्वेश्चन का आपने सिलेबस करा है, आप 50 क्वेश्चन ठीक करोगे, आप भाई साहब बहुत ही अच्छे कैटेगरी में आ गए, टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। समझ रहे हो ना? 25% कट ऑफ जाती है सेक्शन,
तो 75 नंबर मिनिमम चाहिए। मैं तो आपको 100-125 की बात कर रहा हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया चूज करो। मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रहा हूं। लगभग 65 से 70 क्वेश्चन चैप्टर से आ जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है इनको कर लेना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मिलाओ, ठीक है, सेट, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी करो। ये मैं एक एक यूनिट मानता हूं इनको, बिकॉज इंटरलिंक बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी यूनिट है, सबसे पहले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी करो, हो जाए तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे कर लो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी मैथ्स वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, गो विद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। फंक्शन करो, लिमिट करो, एडी करो। कैलकुलस में बस इतना ही कर लो। लोग कैलकुलस से डरते हैं, भाई कैलकुलस इतना बड़ा है, मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कर ले। स्ट्रेट लाइन या वेक्टर कर ले, सिर्फ इतने भी आप यकीन मानना 65 to 70 क्वेश्चन दे देगा भाई साहब। सेट, रिलेशन, प्रोबेबिलिटी यही 25 से 30 क्वेश्चन दे देता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 8 से 12 क्वेश्चन दे देता है, लगभग 10 क्वेश्चन ही दे देता है, लगभग 15 क्वेश्चन ही दे देता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ही देता है, 5 से 8 क्वेश्चन ये दे देंगे। और बढ़ाते रहो, देखो तो सही भाई, 25, 15, 40 ही होंगे, 50, 60, 70 हो गया ना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बस इतना ही करना है, आप और भी ज्यादा कर सकते हो, आप चैप्टर्स को रिप्लेस भी कर सकते हो। ये मैंने मैक्सिमम वेटेज कैरी करने वाले चैप्टर देखे हैं। आप क्या करना, जो आपके चैप्टर्स है ना, आप प्लीज उनकी वेटेज देख लेना, क्या एवरेज आई है। आप 70 क्वेश्चन का सिलेबस करो। मैं 70 का इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बहुत बार ना ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत बार हो सकता है प्रोबेबिलिटी से कम क्वेश्चन आ जाए, किसी और चैप्टर ज्यादा आ जाए, तो आप हमेशा 60 के उसमें तो रहोगे, इसलिए 70 कह रहा हूं मैं। तो अपने हिसाब से प्लीज अपने ये चैप्टर डिजाइन करो और काम करना स्टार्ट कर दो। हम ना अपने कोर्सेज में यही कराते हैं। मतलब है क्या ना, आप चाहो तो ये चैप्टर हमसे पढ़ सकते हो, चाहो तो कहीं और से पढ़ सकते हो, लेकिन इन चैप्टर को बिल्कुल घोट के पी जाओ, बिल्कुल घोट के पी जाओ। और हमारी जो तैयारी होती है वो इस तरीके से कराते हैं बैचेस में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कि हम सबसे पहले ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर कराते हैं, बिकॉज हमें पता है कि बच्चे का जोश ना शुरू में ज्यादा रहता है, तो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। राइट, क्लियर होगी बात? मेरे हिसाब से इस बात में कोई डाउट है नहीं। नाउ लेट्स कम टू जीएटी, और जीएटी में भी मैंने इंग्लिश को अलग रखा है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब कंप्लीट सिलेबस करना एनडीए का पॉसिबल है, लेकिन जीईटी में स्पेसिफिकली पॉसिबल है। बिकॉज जीईटी में क्या है ना भाई, इतने सारे सब्जेक्ट को आपको दिख रहे हैं, आपको चैप्टर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन किसी में भी बहुत ज्यादा डेप्थनेस नहीं है। आज हम 8 महीने दूर बैठे ना, तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप जीईटी का सिलेबस पूरा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको अंदर डीप में घुस जाओ, नहीं, लेकिन पूरा सिलेबस करो, बिकॉज यहां से आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी आएगी, मेरिट आउट का डर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, आप कंप्लीट साइंस पढ़ो। अरे पता है 9th 10th के जो एनसीईआरटी किताब है ना, उसके बेसिस पे मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 50 में से 40 क्वेश्चन आप साइंस के कर दोगे। मैं सच बता रहा हूं, अपना एनालिसिस बिल्कुल 100% फुल प्रूफ है। मतलब आप 50 में से 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के एनसीईआरटी से कर लोगे, 9th और 10th के एनसीईआरटी से। और अब आ जाती है बात जीके की। जीके में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, देखने में तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। हम पढ़ाते हैं एकदम क्रिस्प कंटेंट। भाई एनडीए में ना, मैं वही तो बता रहा हूं, इतना सारा सिलेबस है, सबसे पहले बच्चा यही नहीं समझ पाता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हम बिल्कुल लिमिटेड से पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे, 80 to 85% क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत कम देंगे हम। आप समझ रहे हो? जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं सिर्फ 7 से 10 घंटे में ओनली। मतलब पूरी हिस्ट्री मान लो हम पढ़ाते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 घंटे में बस। अब पढ़ाना चाहो तो मैं इसको 130 घंटे में पढ़ा सकता हूं और ये क्लेम कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। लेकिन क्या फायदा 30 घंटे पढ़ के अगर 80 to 85% सिलेबस में क्लेम करता हूं और 130 घंटे में 100% सिलेबस क्लेम करता हूं, तो बेवकूफी है। इसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोलते, स्मार्ट स्टडी है अपने टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, स्पेसिफिकली इन जीएटी, स्पेसिफिकली इन जीएटी। तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं बच्चे, हमारे कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी मोड में खुद से पढ़ सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करें और जहां से पढ़ रहे हैं इस बात को देखें कि भाई ज्यादा क्लासेस ना हो। मतलब बच्चे ना कई बार ये भी मिसगाइड हो जाते हैं कि यार इतने घंटे की क्लास है। अरे इतने घंटे क्लास का करेगा क्या तू? समझ तो भाई, पढ़ना है ना तुझे, पीएचडी नहीं करनी है ना। एनडीए के सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ा रहा हो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर होगी बात? हाँ, बहुत बच्चा क्या करता है, पढ़ता तो रहता है, प्रैक्टिस नहीं करता। जो भी आप चैप्टर करो, चाहे मैथमेटिक्स में करो, जीएटी में करो, प्लीज 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 सोल्व प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चंस। हमने तो अपने बैचेस में क्या करते हैं ना,
हमने एक टेस्ट सीरीज बना रखी है, रफ्तार टेस्ट सीरीज, वो बच्चों को देते हैं हम साथ में, जिसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहता है। आप भी खुद से कर सकते हो, कैसे भी जो आपका दिल करे, ठीक है। ये मैंने बोला चैप्टर वाइज एंड सेक्शनल टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करो। ये मैंने वो चीजें डाली है बच्चे यहाँ पे जो हम अपने बैचेस में कराते हैं। आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप प्लीज इन चीजों को पे ध्यान रखना। कहीं और कोचिंग ले रहे हो, उनसे भी इन चीजों की डिमांड करना, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाए ना, प्लीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसा मत करना कि पेपर से बस कुछ दिन पहले फुल लेंथ लगा रहे हो और भाई साहब उस टाइम पे हालत टाइट होगी, मैं कैसे करूं, ये करूं वो करूं। नहीं, आप प्लीज इसको टाइमली स्टार्ट करें। धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होने लग जाता है ना, तो फुल लेंथ लेने तो मतलब हो जाता है, उससे आपकी अपनी कमियां पता लगेगी और उस पर आप कम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स एंड जीके, देखो करंट अफेयर ऐसी चीज है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, बिकॉज आप एक फौजी अफसर बन रहे हो, एक अफसर ना अवेयर होना चाहिए, तो आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। बेस्ट सोर्सेज रीडिंग न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर की आदत डालो, रोज का आधा घंटा देना स्टार्ट करो, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इससे आपकी जो अपना जीके वाला पोर्शन है वो इंप्रूव होगा, प्लस में आपको एसएसबी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप मान के चलो एसएसबी में तो बिना करंट अफेयर्स के, बिना न्यूज़पेपर के आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो आज से वो हैबिट डाल लो, आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हो सके तो क्या करो ना, थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, वो आपके हर जगह हेल्प करेंगे, कंटेंट बिल्डिंग में हेल्प करता है। ना भी बना पाओ तो चल जाएगा, बट एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दो। मैं ज्यादा नहीं डिमांड कर रहा, 45 मिनट्स डेली के हिसाब से थोड़ा रनिंग कर ली, जॉगिंग होगी मान लो, थोड़ा सा पुशअप पुलअप्स बेसिक। इससे होता क्या है ना कि मतलब इंसान अगर फिजिकली थोड़ा सा फिट रहता है तो पढ़ाई में ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और वैसे भी फौजी अफसर आपको बनना है तो फिजिकल फिटनेस तो मेंटेन करनी पड़ेगी बाद में भी, हमेशा ही। तो आप थोड़ा सा रूटीन फिजिकल फिटनेस को जरूर दें, बिकॉज इससे आप इन शेप रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। पर्सनैलिटी एंड एसएसबी अवेयरनेस, देखो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि एसएसबी की तैयारी मतलब करना स्टार्ट करता है, जब उसका इंडिया का रिटर्न निकल जाता है उसके बाद लगता है भाई साहब असली तैयारी तो ये थी, मैं अभी तक क्या कर रहा था। ये मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रियलिटी है, मैक्सिमम लोगों को ऐसा ही लगता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं बच्चे आप थोड़ा सा एसएसबी गाइडेंस पहले ही ले। हमने एसएसबी किताब भी निकाली है, आप उससे कर सकते हैं। हम अपने कोर्सेज में तो ऑलरेडी ये चीज इंक्लूड कराते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही। आप किसी किताब से पढ़ सकते हैं, हमने किताब भी निकाली है, वहां से पढ़ सकते हैं। बट व्हाट इज एसएसबी ये जान लो और उसके हिसाब से डेली थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दो। अपने डेली एक्टिविटीज में आपको एसएसबी की चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये लास्ट है कि भाई आपको रिवीजन लास्ट में करनी पड़ेगी। जो भी आप अभी नोट्स बना रहे हो इस हिसाब से बनाना कि लास्ट में आप खुद रिवाइज कर सको। देखो रिवीजन हम खुद भी करा रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके खुद के नोट्स हो, उससे आप रिवीजन करें, तभी आप एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? तो जो भी आप नोट्स बनाओ ना, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे आपका जीएटी हो, इस हिसाब से बनाना कि लास्ट में रिवाइज करने में उसको ईजी रहे, क्योंकि इतना सारा सिलेबस लास्ट में रिवाइज करने में हालत टाइट हो जाती है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ ही कवर कराया बच्चे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, आई एम देयर टू हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में आप बात कर रखिएगा, मैं उसको उठाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, हर तरीके से हेल्प करूंगा। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।